Good morning students. Today we start chapter 5 elasticity of demand. ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड में कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है. ठीक है, इस चैप्टर में हम करेंगे कि प्राइस के चेंज होने से कितनी डिमांड चेंज हो जाती है, डिमांड में कितना चेंज आता है. ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity increases or decreases in response to increase or decrease in its price. Elasticity of demand क्या measure करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ी है या कम हुई है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन इट्स प्राइस. उसके प्राइस के बढ़ने या कम होने से कितनी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है. ठीक है, कि किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने या कम होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बढ़ी है और कितनी कम हुई है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है. द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और चेंज इन कंज्यूमर इनकम ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, कि या तो प्राइस कम हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, या फिर उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट था उसके प्राइस में चेंज आया है, या फिर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया. इन सारी चीज़ों में चेंज आने के कारण डिमांड में कितना चेंज आया है ये हम इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे. ठीक है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ये पता चलता है. आगे देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डूले, the elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its price. Elasticity of demand क्या measure करता है कि quantity demanded change हुई है. ठीक है ना, responsiveness of quantity demanded of a good, कि किसी प्रोडक्ट की quantity demand क्या रिस्पॉन्स दे रही है, मतलब क्या उसमें चेंज आया है, टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. किसके चेंज होने से, उसके प्राइस के चेंज होने से, या किसी और रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से, या फिर कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से. ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आप लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, इसको वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर आपने ऑथर का नेम लिखा है तो आपको ये एग्जैक्ट लिखनी ही पड़ेगी सेम. ठीक है, आगे देखो, अकॉर्डिंगली वी हैव 3 कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, पहले हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Price elasticity of demand is the rate at which quantity bound changes as the price changes. Price elasticity of demand वो रेट है जिसमें हमें पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी हमने जो परचेज की थी, जो डिमांड की थी, वो चेंज हुई है प्राइस के चेंज होने से. ठीक है, किस रेशियो में चेंज हुई है, किस रेट पे चेंज हुई है, ये हमें पता चलता है. The price elasticity of demand is the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in the price of commodity. जो price elasticity of demand वो किसकी रेशियो है, percentage change in quantity demanded, कि कितनी डिमांड में परसेंट चेंज हुई है, टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, और कितने प्राइस में चेंज आया. ठीक है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, और जो बाकी फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे. इसका फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लिखते हैं ED इज इक्वल टू, क्या था हमने अभी पढ़ा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि इनका नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, तो इसलिए ये माइनस का साइन लगेगा. ओके, आगे देखो, एक डेफिनेशन आपने करनी है. आपने किसी भी चीज़ का मीनिंग करना है तो उसके साथ आपने एक डेफिनेशन जरूर करनी है. जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग किया है तो उसकी एक डेफिनेशन किया है, ऐसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग किया है तो उसके साथ में एक डेफिनेशन करनी है. अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस. बोल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये हमें बताती है कि डिमांड में कितना चेंज आया है किसी प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने से. ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और डेफिनेशंस, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और डेफिनेशंस, इसको अच्छे से समझकर अपने कॉपीज़ पर नोट कर लेना और लर्न कर लेना. ओके, थैंक यू.